राना साहब, इंटेलिजेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, मिफ्ता इस्माइल साहब आज इसकी जरूरत पर जोर दे रहे थे, क्या वो अपनी पार्टी को ही नहीं समझा पा रहे? देखिए जी, उनकी पार्टी अभी तो खैर कोई भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज मेरी बड़ी लंबी उनसे मिफ्ता इस्माइल साहब से मुलाकात हुई है और मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं, जब पार्टी की बात की मैंने तो उन्होंने कहा जी कि मैं आइंदा इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा मुस्लिम लीग नून से, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उन्होंने कहा जी वोट मैं मुस्लिम लीग नून को ही डालूंगा और लेकिन मैं इलेक्शन आइंदा आने वाले नहीं लड़ूंगा। दूसरी बात मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी अच्छी की आज मेरे से, उन्होंने कहा जी ये जो एलीट कैप्चर के उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं कि इस मुल्क को एलीट ने कैप्चर किया हुआ है और 4-5 स्कूल्स एंड कॉलेजेस और ऐसे हैं जहाँ पे एलीट होती है और एलीट वहीं पे जनाब उनके बच्चे पढ़ते हैं और आइंदा 30-35 साल बाद भी वही इस मुल्क पे हुक्मरानी करेंगे। सो वो एक एलीट कैप्चर का उन्होंने पूरा सिनेरियो पेंट किया है, विच इज़ आई पर्सनली थिंक विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि जनाब कैसे जुडिशरी में जाते हैं लोग उन कॉलेजेस से, कैसे वो जनाब ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, कैसे वो सियासतदान बनते हैं। सो ही हैज़ गिवन अ डिटेल्ड सिनेरियो ऑन दैट वन एंड आई एग्री विद हिम। तीसरी बात ये है कि उन्होंने कहा जी कि ये जो IMF की बात हो रही है ना बार बार कि IMF ने हमारे साथ किया क्या है, उन्होंने कहा जी सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन IMF एंड द गवर्नमेंट्स। मौजूदा गवर्नमेंट के साथ भी ट्रस्ट डेफिसिट है और पुरानी गवर्नमेंट्स के साथ भी ट्रस्ट डेफिसिट था। वो कहते जी जिस वेले मुआहिदा होता है IMF के नाल, जेड़ा अगला होता है फाइनेंस मिनिस्टर, वो उसकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। सो 2 फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनकी छुट्टी हो चुकी है, ठीक है, IMF के मुआहदे के बाद। सो IMF टेक्स इट इन अ डिफरेंट वे। सो IMF इस तरह उसको लेता है कि जैसे पता नहीं जी ये करते क्या, आर दे नॉट सीरियस इनफ। तीसरी बात ये है जो मुझे समझ आई ऑन लाइटर साइड, मैंने कहा जी शायद इस वक्त IMF के साथ मुआहदा इसलिए नहीं हो रहा कि इसहाक डार साहब की छुट्टी ना हो जाए तो कहते वो खैर दैट वाज ऑन लाइटर साइड, लेकिन एनीवेज आगे 2 अगे फाइनेंस मिनिस्टर की छुट्टी हो गई मुआहदा करके। नहीं राणा साहब, इमरान चौधरी साहब कह रहे हैं हुकूमत की छुट्टी ना हो जाए, मतलब इलेक्शंस का उधर से आ गया हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और IMF के साथ ये डील, आज कोई बड़े फैसले करने की तरफ कोई कदम उठाया गया? इमरान साहब ताड़ी बड़ी मेहरबानी है, आज तुसी साडे नाल आज आपने लगे हो सीरियसली। मैं तो पिछले कई किन्ना तू रो रहा कि जनाब एक खेड नहीं चलनी, तोड़ नहीं चलना काम, किसी वेले भी डिग जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया था इमरान खान की हुकूमत डिगाओ, आ जाओ तो दूसरे हफ्ते जनाब इलेक्शन करा लो, ठीक है जी। अच्छा, शायद खकान अब्बासी साहब भी इसी चीज पे थे कि जनाब हुकूमत गिरे और आप फौरन इलेक्शन करा लें। मैंडेट के साथ ये मनु नहीं समझ आई, ये हाँ फ्रेश मैंडेट के साथ आए और जितने जो कुछ गलत कारियां हुई हैं या गलत फैसले किए हैं PTI नहीं है, इमरान खान ने, लेट हिम फेस द म्यूजिक। और उस वक्त अगर इलेक्शन करा लेते, मियां नवाज शरीफ की बात मान लेते, शायद खकान अब्बासी की बात मान लेते और इलेक्शन करवा लेते तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती, आज PDM की पूरी की सिचुएशन डिफरेंट होती। मुझे ये नहीं समझ आई कि आज तक किसने कहा था, किन्ने कहा सी कि जनाब इतने छाल मार दो खूज, नवंबर तक कौन बंदा था जिसने धक्का दिया था PDM को? वो बंदा नवंबर, ठीक है, वो बंदा ढूंढने की जरूरत है और नहीं अच्छा चलो, और नवंबर ही गया थे, आ जाए इतने अली पूरी तरह गया भी नहीं। खैर, अब इसहाक डार साहब जो हैं जिनका कहा जाता था जनाब कि इसहाक डार साहब आएंगे, डॉलर जनाब तरा खा जाएगा, डॉलर जनाब बिल्कुल डिग जाएगा, और इसहाक डार साहब की अपनी स्टेटमेंट है, आप अपने आर्काइव्स में से हम वो चीज निकाल सकते हैं। इसहाक डार साहब ने कहा था कि जनाब एक्चुअल जो कीमत है डॉलर की वो है 185 रुपए, ठीक है, 185 रुपए। वो 185 कहाँ गया थे? 300 डॉलर मैं बैठा कराची बैठा, 300 डॉलर नहीं लभदा पिया, ठीक है। अच्छा, वो क्या हुआ? वो इसहाक डार साहब से पूछना चाहिए। और वही इसहाक डार साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, लंदन में बैठे हुए थे, वो यहाँ पे वहां पे बैठ के फाइनेंस मिनिस्ट्री चला रहे थे। वो मिफ्ता इस्माइल को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो उस वक्त के सेक्रेटरी फाइनेंस को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, और वो जो मिफ्ता इस्माइल स्टेप्स लेता था उसको भी क्रिटिसाइज करते थे। वो अगर उस वक्त से वो चला रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंसेस चला रहे हैं पाकिस्तान के, तो हुड़ की हो गया? हुड़ तो वो एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर है,
हाँ। ही इज एक्चुअल फाइनेंस मिनिस्टर Exactly. नाउ, पहले indirect ही वो indirect। ब्यूरोक्रेसी का हाल मैं आपको बताऊं, राणा साहब होया कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर, कि वो जनाब इसहाक डार साहब ने क्या हुआ, क्या बस स्टेटमेंट, इतनी लंबी भी बात नहीं है, हमारी मेमोरीज तो बड़ी शॉर्ट हैं, लेकिन वो क्या हुआ, पहले पीटीआई वाले जनाब खेलते हैं इस मुल्क के साथ, 1 साल पीटीआई की हुकूमत आती है और 1 साल तक वो नहीं जाते आईएमएफ के बाद, जब बिल्कुल काम ठपिया जाता है फिर जाते ना आईएमएफ दे कोल। और मेरे सामने अकील करीम डैडी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर, पीटीआई के फाइनेंस मिनिस्टर जो है असद उमर को कह रहा था, मिन्नतें करता था कि तुम लेट कर रहे हो आईएमएफ के पास जाने के लिए, तुम आईएमएफ के पास चले जाओ, तुम लेट करोगे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सख्त हो जाएंगी। जाहिर है हम मानते हैं इसहाक डार साहब ने किया है, 4 महीने इन्होंने लेट कर दिया। बिल्कुल, तारीख किसी और ने देनी है राणा साहब, ये बड़ा मानी खेज है जुमला। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट भी आपको कह रही है कि आप इलेक्शन कराएं और दूसरी तरफ आप आईएमएफ के साथ मामलात भी नहीं कर पा रहे, तो नून लीग की फेस सेविंग इसी में नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के उस पहले देरीना मशवरे पर अमल कर लिया जाए? मेरे ख्याल में इट्स टू लेट नाउ, अभी तो एक मसला दूसरा खड़ा हो गया। उस वक्त जब मियां साहब ने कहा था कि जनाब आप इसकी हुकूमत गिराएं इमरान खान की और नेक्स्ट वीक में आप इलेक्शन करा लें, वो हो जाता तो ठीक था। इस पे मैंने जैसे पहले भी कहा कि इसमें शायद खाकान अब्बासी भी मुत्तफिक थे इस पे, लेकिन वो बीच में क्यों इन्होंने कहा जनाब, फिर वो कहते अच्छा ब्लेम ही आप ये कर रहे हैं। मैं अंदर की कहानी बताता हूँ। मैंने जब इनसे पूछा किसी से, को बहुत बड़े लीडर हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के और इस वक्त मुल्क में नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी फिर तानू किने क्या सी कि फिर हुकूमत अगे लैके टुर जाओ तुसी, तो कहते हैं जी साढ़े नाल इत्तेहादी सन, इत्तेहादियां दा बड़ा ख्याल सी, इत्तेहादियां दा बड़ा जोर सी। अच्छा चले, मैं अगर मैं आई डोंट बाय दैट, मैं उनकी ये बात को मैं मानता नहीं हूँ, वो ऐसी फॉर द हैक ऑफ इट, किसी ना किसी से उन्होंने मुद्दा ही पाना है। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर इत्तेहादियों का मसला था तो सबसे बड़ी पार्टी इत्तेहादियों की या सबसे बड़ा अलाय जो है वो तो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी तो बैठ के एंजॉय कर रही है, ठीक है, पीपल्स पार्टी के लिए तो इशू कोई नहीं है, ठीक है, पीपल्स पार्टी तो हीट फेस ही नहीं कर रही, ठीक है, फ्रंट पे तो बैठे हुए मियां शहबाज शरीफ साहब, ठीक है जी, और मुस्लिम लीग नून फेस कर रही है हीट। तो अगर ये इसी तरह हीट फेस करते रहे और समझते अगर ये हैं कि जो गारंटीज ये मांग रहे हैं, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जो गारंटीज ये आईएमएफ से मांग रहे हैं मौजूदा हुक्मरान कि उनको मिल जाएंगी और ये कोई रिलीफ दे देंगे इन द डेज टू कम, वो नहीं होना, वो नहीं होगा। और अगर ये रिलीफ कोई दे भी सके, अगर इन्होंने उसको गारंटी समझा कि जी ये गारंटी है और कोई रिलीफ दे भी सके, तो वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर होगी और वो बिल्कुल जो है ना वो किसी काम की नहीं होगी। सो द सूनर द बेटर। मेरे ख्याल में अब खैर देर हो चुकी है, अब तो कोई कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट बन रही है। अब इदारों को आपने कंट्रोवर्शियल कर लिया, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश आपने कर ली, आपने पिंडी को वैसे ही कंट्रोवर्शियल किया हुआ, लेकिन आप जाते आज भी पिंडी है, ठीक है। और आज भी मैं वसूख से कहता हूँ, अगर मुझे इजाजत हो, और मुझे नहीं पता हाउ थिंग्स वर्क, लेकिन आज भी एंट्रियां आपको मिल सकती हैं जनाब के जीएचक्यू में कौन कौन जाता है और जनाब कैसे जाके मिन्नतें समाजते करता है और जनाब कैसे वर्गलाता है। आईएसआई के दफ्तरों में आज भी कौन पॉलिटिशियन जाते हैं, एमआई के दफ्तरों में आज भी कौन से पॉलिटिशियन जाके मिन्नतें समाजते करते हैं। सो ये मत कहें कि जनाब वो उनको जनाब उनको आप लेके आते हैं, पॉलिटिशियन खुद लेके आते हैं, पॉलिटिशियन खुद उनके पास जाते हैं, ठीक है। सो ये कहानियां पुरानी हो गई हैं आपके जनाब। पॉलिटिशियन जो है ना वो अपने आप को बड़ा दलेर समझ लें और वो खुद फैसले करना शुरू कर दें, करें जी, बड़ी अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन वो नहीं कर सकते, वो दौड़ते हैं पिंडी, वो आईएसआई के दफ्तरों में दौड़ते हैं।